गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा 5 की सरस्वती व्याकरण निधि उसका पाठ नंबर 3 संज्ञा और पाठ नंबर 4 लिंग इसका पुनरावर्तन करेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम ये 2 पाठ का रिवीजन करेंगे, उसकी एक्सरसाइज का रिवीजन करेंगे और उसे याद करेंगे। प्यारे बच्चों, हम पाठ नंबर 3 पढ़ चुके हैं, संज्ञा। तो उसमें हमने संज्ञा के अंदर देखा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या मन के भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं उसकी डेफिनेशन। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम तथा क्रिया शब्दों से होता है। तो ये हम प्यारे बच्चों पढ़ चुके। आज हम उसकी एक्सरसाइज का पुनरावर्तन करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं उसे। अभ्यास प्रश्न नंबर 1 प्यारे बच्चों देखिए, नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञा शब्दों के नीचे लाइन लगाइए। क, हमारा देश शांति का भाव फैलाता है, तो यहाँ पे संज्ञा है शांति। नंबर ख, लोमड़ी अपनी चतुराई के लिए जानी जाती है, तो यहाँ पे संज्ञा है लोमड़ी और चतुराई। ग, फ्रांस के आईफिल टावर की ऊंचाई देखने देश विदेश से लोग आते हैं, तो इसमें संज्ञा है फ्रांस, उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, आईफिल टावर उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, देश विदेश उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। ग, महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का संदेश दिया, तो यहाँ पे महात्मा गांधी संज्ञा है, सत्य संज्ञा है और अहिंसा भाववाचक संज्ञा है। अंग, प्रत्येक प्राणी को स्वतंत्रता प्रिय है, प्राणी संज्ञा है। च, शेर एक हिंसक पशु है, तो शेर उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, हिंसक पशु के नीचे अंडरलाइन करें, ये दोनों संज्ञाएं हैं। छ, राजीव गांधी ने आधुनिक भारत का स्वप्न देखा, तो राजीव गांधी उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, उस संज्ञा है, और भारत देश का नाम है, वो भी संज्ञा है। ज, अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार का विरोध किया, अन्ना हजारे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अंडरलाइन करेंगे। भ्रष्टाचार वो भी संज्ञा है, उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। ज, चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी थे, तो चंद्रशेखर आजाद और क्रांतिकारी पूरा वाक्य संज्ञा है। च, बीरबल की चतुराई बादशाह अकबर को अचंभित कर देती थी, तो यहाँ पे बीरबल, चतुराई, बादशाह, अकबर और अचंभित, ये इतनी संज्ञाएं इस वाक्य में है, तो इसे हम अंडरलाइन करेंगे। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित गद्यांश में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें ये पैराग्राफ को रीड करना है, पढ़ना है, और फिर हम उसमें से तीनों प्रकार की जो संज्ञाएं हैं उसे अलग करके छांटेंगे। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हमने कौन कौन सी छांटी है वो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। व्यक्तिवाचक, यशोधर्म, सत्यकाम, नौका, पतवार, नाव और आंख, ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, इसके उदाहरण हैं। ठीक है। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा, संत, शिष्य, पक्षी, ईश्वर, गुरुजी, ये है जातिवाचक संज्ञा, हमें इसके उदाहरण से पता चलता है। भाववाचक संज्ञा, संकल्प, समर्पण, तो ये हमारे मन के भाव होते हैं, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस पैराग्राफ के अंदर से गद्यांश में से हमें इतने प्रकार की संज्ञाएं मिलती है। ठीक है, आइए आगे देखते।
प्रश्न नंबर 3, नीचे कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों एवं स्थानों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा दिए गए हैं। आप बॉक्स में लिखे शब्दों में से उनकी जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा छांटकर लिखिए। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हमें जो बॉक्स दिया गया है उसमें से हम दो अलग अलग संज्ञाएं छांटेंगे, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आइए हम उसे इस तरह से छांट सकते हैं। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा खेल। ठीक है। महात्मा गांधी तो जातिवाचक देशभक्त और भाववाचक संज्ञा रहेगी अहिंसा। जगजीत सिंह और भाववाचक संज्ञा रहेगा गायन। जसवंत सिंह तो जातिवाचक संज्ञा रहेगी गायक और भाववाचक संज्ञा रहेगी गायन। ठीक है। आमिर खान तो आमिर खान जो है वो अभिनेता है, जातिवाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा रहेगी अभिनय। ठीक है। प्रेमचंद तो लेखक, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा लेखन। ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा पर्वत, सभी प्रकार के पर्वत, और उसकी जो भाववाचक संज्ञा ऊंचाई। ताजमहल तो जातिवाचक संज्ञा इमारत और भाववाचक संज्ञा सौंदर्य। ठीक है। वो अपने सौंदर्य के लिए जाना जाता है। थॉमस एडिसन तो जातिवाचक संज्ञा वैज्ञानिक और भाववाचक संज्ञा आविष्कार। पीटी उषा तो जातिवाचक संज्ञा है धाविका और उसकी जो भाववाचक संज्ञा बनेगी दौड़। सबसे अव्वल आती थी मैथिली शरण गुप्त तो जातिवाचक संज्ञा है कवि और भाववाचक संज्ञा बनेगी काव्य। तो इस तरह से हम इन शब्दों को अलग छांट सकते हैं प्यारे बच्चों। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञा पर राइट का निशान चिन्ह लगाइए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें जो शब्द दिए गए हैं उसका जो राइट कौन सी भाववाचक संज्ञा है उस पर हम राइट का निशान सिंबल लगाएंगे। क ऊंचा तो देखिए उसमें ऊंचाई, उस पर राइट का निशान लगेगा। पुरुष तो उसका पुरुषत्व, उस पर राइट का निशान लगाएंगे। मित्र तो मित्रता, उस पर राइट का निशान। युवा तो युवा से हम लगाएंगे यौवन, उस पर राइट का निशान करेंगे। वीर तो वीर से बनेगा वीरता, उस पर हम राइट का निशान लगाएंगे। ये जो भी हमने राइट के निशान लगाए प्यारे बच्चों, ये उसकी भाववाचक संज्ञा बनती है। उस पर हम ता ई उ लगाने से जो भाववाचक संज्ञा बनती है उस पर हमने इस प्रकार का निशान लगाना है और वो उसकी भाववाचक संज्ञा सही है। आइए आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम पाठ नंबर 4 लिंग उसके बारे में उसका पुनरावर्तन करेंगे। उसकी एक्सरसाइज को हम रिवीजन करेंगे। प्यारे बच्चों, ये पाठ हम सीख चुके हैं, फिर भी हम उसका जो इम्पोर्टेंट है उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है। हमने सीखा संज्ञा शब्द का जो रूप स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध करवाए उसे लिंग कहते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग तथा पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। दिनों, महीनों, पहाड़ों, पेड़ों और ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। प्यारे बच्चों, नदियों, भावों, भाषाओं और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तो
सीख चुके हैं। आइए अब हम उसकी एक्सरसाइज का रिवीजन करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों के सामने दिए गए लिंग परिवर्तन के सही रूप को रेखांकित कीजिए। तो आइए हम देखते हैं प्यारे बच्चों। नंबर 1 पंडित, तो उसका सही जो रूप है वो है पंडिताइन। ठीक है। नंबर 2 आचार्य, तो उसका सही जो रूप है आचार्या। नंबर 3 लाला, तो उसका सही जो रूप है ललाइन। नंबर 4 कवि, तो रूप है कवयित्री। नंबर ड पाठक, तो उसका सही रूप है पाठिका। नंबर च विद्वान, तो उसका सही रूप है विदुषी। नंबर 6 गुड्डा, तो उसका सही रूप है गुड़िया। नंबर ज ठाकुर, तो उसका सही रूप है ठकुराइन। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम उसका सही रूप, ठीक है, लिंग परिवर्तन करके पुल्लिंग से हम इसे स्त्रीलिंग करके लिख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द छांटकर अलग करिए। तो आइए हम अलग कर लेते हैं उसे। ठीक है। स्त्रीलिंग, तो देखिए उर्दू भाषा, व्यास नदी, सड़क, बारात, ये सभी जो है स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग पैर, रूस, नीलगिरी पर्वत, गेहूं, पीतल, दिल्ली। तो इस तरह से हम प्यारे बच्चों इसे अलग कर सकते हैं और उसे रीड करके याद कर सकते हैं। ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम। नंबर 3, रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। यानी हमें इसका लिंग परिवर्तन करके चेंज करके वाक्य को फिर से लिखना है। नंबर 1, चूहा बिल्ली से बचकर भाग रहा है। परिवर्तन करेंगे हम, चूहिया बिल्ली से बचकर भाग रही है। नंबर 2, बंदर वृक्ष पर कूद रहा है। परिवर्तन करेंगे, बंदरिया वृक्ष पर कूद रही है। भाई बहुत प्यार करते हैं। बहन अपनी बहन से बहुत प्यार करती है। नंबर 4, मेरे मौसा घर देर से लौटते हैं। मेरी मौसी घर देर से लौटती है। नंबर 5, पुरुष छत पर बैठा है, स्त्री छत पर बैठी है। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चे। नंबर 6, श्रीमान जी हर बात को ध्यान से सुनना आवश्यक है। श्रीमती जी हर बात को ध्यान से सुनना आवश्यक है। श्रीमान का हम बनाएंगे श्रीमती। मेरे पिता स्कूल में पढ़ाते हैं। मेरी माता स्कूल में पढ़ाती है। नंबर 8, बूढ़ा लाठी के सहारे चलता है। तो हम परिवर्तन करेंगे, बुढ़िया लाठी के सहारे चलती है। नंबर 9, माली पौधों को सींच रहा है। मालिन पौधों को सींच रही है। नंबर 10, पुत्र ने माता पिता का नाम रोशन किया। पुत्री ने माता पिता का नाम रोशन किया। तो इस तरह से हम प्यारे बच्चों
पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं और वाक्य बनाकर हम इसे अच्छे से लिख सकते हैं एग्जाम में और पूरे मार्क प्राप्त कर सकते हैं। आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, 1-2 बार याद कीजिए, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे और आप इसे एग्जाम के अंदर अच्छे से लिख पाएंगे। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। नंबर 4, नीचे लिखे शब्दों से वाक्य बनाकर बताएं कि वे शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। आइए हम वाक्य बनाएंगे और बताएंगे भी कि ये कौन सा शब्द है। नंबर 1, मकान, तो मकान पुल्लिंग है। मकान बहुत बड़ा है, ये उसका वाक्य है। नंबर 2, कुआं पुल्लिंग शब्द है, वाक्य बनाएंगे, कुआं में पानी गहरा है। नंबर 3, कमल का फूल, तो पुल्लिंग शब्द है, कमल का फूल सुंदर है। इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे। नंबर 4, मलाई स्त्रीलिंग शब्द है, मुझे मलाई पसंद है। नंबर 5, यमुना नदी स्त्रीलिंग शब्द है, सभी प्रकार की नदियां। यमुना नदी में बहुत बहुत पानी है। तो इस तरह से हम उसे पहचान कर, उसका नाम लिखकर और उसका वाक्य बनाकर प्रैक्टिस करके हम एग्जाम में इससे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आइए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। नंबर 5, नीचे लिखे शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। तो हम इसके स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे। प्रिय स्त्रीलिंग रूप बनेगा प्रिया, कवि कवयित्री, पिता माता, बेटा बेटी, पुरुष स्त्री, चीड़ा चिड़िया, खाट खटिया, भील भीलनी, पंडित पंडिताइन, गायक गायिका। तो प्यारे बच्चों हम इस पाठ का रिवीजन करके पुनरावर्तन करके उसे याद करेंगे। आप घर पे इसे 2-3 बार प्रैक्टिस करें, अच्छे से याद करें, यह आपको याद हो जाएगा और आपको एग्जाम में आसानी रहेगी। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू।